तो यहाँ पर जी रात को मैंने बनाया था खाना आलू और पालक, ठीक है, क्योंकि बाज़ार का ना मैं नहीं खा सकती, क्योंकि ना पेट ही नहीं भरता। दूसरी बात ये कि इतना मुझे ना अजीब सा फील होता है, मतलब वो ना एक तो गर्मी भी है और बाज़ार का खाना जो ना वो, हालांकि यहाँ पर हर खाने बहुत अच्छे होते हैं। दिल्ली कम्युनिटी पे जब भी आए ना आप लोग तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़रूर यहाँ से खाइएगा। लेकिन मुझे ज़्यादातर मैं ना यहाँ का खाने खाती हूँ ना, तो फिर मुझे ना जो ना यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल है, बाहर खाने मुझे डॉक्टर ने वैसे मना किया, मैं तो घर के खाने पर खाती हूँ मैं। तो रात को मैंने बनाया था आलू और पालक, साथ में थी रोटियाँ। तो अभी मैं करने लगी हूँ लंच और आपको पूरा घर भी दिखाती हूँ, ठीक है। और टेबल में मैंने खाना नहीं खाया, टेबल वो रखी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर जो ना वो रखा हुआ है एलसीडी। तो इसलिए मैंने ना बेड पे खाना खा रही हूँ, तो बेड भी मैंने यहाँ पर लग गया है बेड, और बच्चों का ये कमरा है, ठीक है। वो हर चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगी, शेयर भी करूँगी आप लोगों से, ठीक है। तो अभी एसी है वो लगना है, अभी ये पड़ा एसी, ठीक है, अभी ये लगना है। और अभी मैं खाना खा के तो फिर आज लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, पंखा तो मैंने लगवा दिए, पंखे जो उस घर में लगे हुए थे ना वो देखें, इस घर में लगे हैं ये पंखे, सही है ना। ये उस घर के थे पंखे, तो लेकर आई थी। यहाँ पर जो पंखे चल रहा था ना वो यूं ऐसे करके मैंने कहा अल्लाह, ये इसमें तो सोना ही, नींद ही नहीं आएगी मुझे। तो फिर जो ना ये ना वाईफाई था ना वो भी लगवा दिया मैंने, ये देखें उसने कहाँ लगा के गया है, इतना ऊपर सही से तार भी ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मैं काम पे चली गई थी। छुट्टी मैंने नहीं की थी, क्योंकि 1-2 दिन की मैंने छुट्टियाँ कर ली थी, तो फिर पैसे कट जाते ना, फिर सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच। अब रात की रोटी थी ना, तो अभी जो ना, अच्छा यहाँ पर कितना अच्छा सिस्टम है ना दिल्ली कम्युनिटी पे ना, कि ना गैस भी नहीं जाती। वहाँ तो 11 बजे गैस चली जाती थी, पता, 11 बजे जाती थी, तो फिर 3 बजे आती थी रात को। मतलब नाजा बात नहीं अच्छी, वहाँ के लोग भी नहीं अच्छे, यकीन नहीं करेंगे, अमीर हैं लेकिन दिल उनके अल्लाह पत्थर। यहाँ गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो है ना बड़ा गंदा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, नाज़ाबाद के लोग नहीं अच्छे। तो यहाँ पर जी सारी हिस्ट्री बताऊँगी कि क्या था क्या नहीं था, हर से बताऊँगी। लेकिन अभी मैं खाना खा लूँ, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो बहन भाई वो जिसने भी खाना खाना है तो आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अपने नए घर में आके मैं नहाई भी, पूरा घर अभी मैंने पूरा जो ना नीट किया है, सफाई की है, झाड़ू पोछा सारा कुछ किया ना। तो फिर नहा के जो ना मैं तौलिया नहीं लपेट दी, हालांकि ये बाथरूम भी है, ये बच्चों का, ये आमना का। तो अभी जो ना मैं अपने रूम में हूँ, ये मेरा रूम है, ठीक है। और मेरा क्या, मेरे बच्चों का भी है, मेरा भी है। यहाँ पर जो ना कुछ रखी हुई चीज़ें, मेकअप वेकअप की सारा सामान, ठीक है। और ये जो कमरा ना हमने इस तरह से रखा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस कमरे में। ये देखिए एक सोफ़ा रखा हुआ है बस, और आमना का डिनर सेट वो रखा हुआ है। अभी ऊपर नहीं मचान पे गया ना, इसलिए कि ना वो भारी बहुत है, तो कैसे रखें हम। तो अभी जो ना कोई भी आएगा, जैसे भांजा वगैरह कोई आएगा तो उसको बोलेंगे, तो फिर वो मचान पे रखेगा। ये ऊपर है ना मचान, ये यहाँ पे रखेंगे। तो जी आज है हमारा घर पे तीसरा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार का। तो बस अभी यहाँ पर जो ना सिर्फ एक कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इस कमरे को हमने ऐसा रखा हुआ है कि ना जैसे बहनें वहनें आती ना, थोड़ा सा खुला रख दिया मैंने, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो वहाँ पर सोफे पड़े हुए थे ना, तो वो भी नहीं लेकर आई, मैं सिर्फ एक ही सोफ़ा लेकर आई हूँ वहाँ से, ये वाला बस, क्योंकि मैं इस पर सोती हूँ, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती ना। तो यहाँ पर जो ना इस्त्री का स्टैंड रखा हुआ है, कुछ मेरी चीज़ें यहाँ पर ये रखी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ की लाइट बंद कर दूँ, बिजली का बिल आएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा घर जो ना साफ सुथरा किया है। लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किचन दिखाऊँ मैं आपको, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए हर चीज़ देखें, ये ना तौलिया जो साफ़ करने के लिए वो साफ़ ही रखी हुई है, ठीक है। और ये किचन को मैंने देखो कितना अच्छा रखा, कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह से। ये देखिए। अच्छा मैं ये भी रूम ना आपको लोगों को दिखाती हूँ, क्लोज हो रही है। ये बेडरूम है, बेडरूम कह रही हूँ, बच्चों का रूम है। अभी नहा के लिख रही हूँ, गर्मी इतनी लग रही है। तो अभी जो ना इसके ना पर्दे मैंने चेंज नहीं किए, ठीक है, इसके भी चेंज नहीं किया, और ये भी चेंज नहीं किया। तो अभी मैंने इसको भी चेंज करूँगी। तौलिया मैंने धोया, धो के और डाल दिया, रात को मैंने धो लिया था तौलिया ना, तो देखो सूख भी गया तौलिया, गर्मी इतनी है ना। तो बच्चों, अच्छा अभी जो ना एसी नहीं ऑन किया, और अभी शीशा जो ना वो तो मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाना, कि यहाँ पर जो ना ये देखो चादर कितनी अच्छी लग रही है बैठ की, ये देखिए। बच्चों का कमरा हो गया तैयार, लेकिन अभी कलर नहीं करवाया ना, कलर इसलिए नहीं करवाया कि ईद के बाद करवाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। और देखो प्रोस हो रही है,
और पूरे मैं देख रही थी रोना, मैं आपको दिखाती भी हूँ ना, जेनिफर ना पूरे घर में उसे जो ना देखा है कि ना कौन चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। और जेनिफर जो ना वो नहीं, बहुत डरती है वो ना। और दूसरा ये कि यानी किसका फ़ोन आ रहा है, मैं देखती हूँ। अच्छा, बच्चों का ही फ़ोन आ रहा है। बच्चे गए हुए हैं, मेरी जो ना बड़ी बेटी है उसकी तरफ गए हुए हैं। तो अभी वो ना एसी के बगैर नहीं रहते ना बच्चे मेरे। तो आज जो ना मैंने क्या किया, ये शीशा जो ना ये लगवा दिया, ठीक है। और अभी जो है ना ये शीशा लगा दिया। और अभी क्या होगा, एक शीशा लग गया और ये फ़ैन जो थे ना उस घर के, ये लग गया, ठीक है। और अभी जो क्या रह गया, अभी ये रह गया है जी एसी, वो लगेगा। और यहाँ पर जो ना ग्रिल मैंने लगवानी है पर्दे की, वो लगेंगी यहाँ पर, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो ना खाना मैंने खाया था, आलू पालक रात को मैंने बनाया था। तो बाहर का मंजर भी आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। ये है दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा हमारे घर का, ठीक है। यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ मेरे मार्क्स पड़े होते हैं, यहाँ पर रखी होती चाबियाँ घर की ना, सही है। अभी ये टीवी जो ना प्लाज्मा, ये ना इसके पीछे जो शीट होती है ना वो मैं लेकर नहीं आई, वो वहीं की वहीं रह गई। तो वो कह रहा है कि अभी तो नहीं लगेगी। तो ये देखो मौसम, अब ये है बालकनी, ठीक है। यहाँ तो ये जो ना छोटी सी बालकनी है, यहाँ पर मैंने ना ये रखी हुई है अपनी वॉशिंग मशीन। यहाँ पर जो एसी है ना ये रखा हुआ है लगवाने के लिए। अभी जो ना ये सारा कुछ, अब जो पंखे थे ना वो उतरवा के मैंने यहाँ रख दिए। अभी इनको देखते हैं, फिर बहन को दूँगी, किसी ना किसी को अगर ज़रूरत है तो वो ले लेंगे, ठीक है ना। मौसम देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हब्स हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं 2 दफ़ा नहा चुकी हूँ लेकिन गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हो सकता है कि बारिश आ जाए, क्योंकि हब्स होता है ना तो बारिश भी आती है, ठीक है। तो कैसा लगा, अच्छा लगा ना। छोटा सा घर है लेकिन प्यारा है। वो बड़ा घर था लेकिन वहाँ सुकून नहीं था, यकीन नहीं करेंगे आप। लाइट मैंने ऑन कर दी है, तो अभी नहा के निकली नहीं थी ना। अच्छा, मैं तौलिया यूज़ नहीं करती, हमेशा से जो ना दुपट्टा ही लगाती हूँ सर पे ना। तौलिया से ना मेरे ना एक तो पिंपल निकल आते हैं और बाल होते हैं ना वो खुरखुरे से हो जाते हैं, तो मैं नहीं इस्तेमाल करती ना। अच्छा, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी लग रही है लाइट है। यहाँ पर भी ना जो मैंने ये अभी लगा के आपको दिखाती हूँ, अल्लाह के नाम देखो माशाल्लाह से। वैसे तो अल्लाह के नाम मैंने जो लिए मैंने वो भी लगाने हैं, लेकिन अभी जो ना कितनी अच्छी लगी ना लाइट माशाल्लाह से। देखो छोटा सा ही घर है लेकिन सुकून कितना है, देखा आपने। छोटा सा घर हो लेकिन सुकून हो, बंगला हो, बहुत बड़ा घर हो, सुकून ना हो, कब्रिस्तान लगे, तो ऐसा क्या फ़ायदा ऐसे घर में रहने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने वो घर छोड़ा, क्यों छोड़ा बताती हूँ। पहले अपने बाल समेट लूँ। सिख बनी हुई, सिख नहीं होती सिकन, वो बनी हुई, क्योंकि एक दुपट्टा जो ना, दुपट्टे से जो ना ये जो बाल होते ना हमारे गीले हैं ना मेरे बाल अभी, तो सूखे नहीं हैं, तो ये सिकनी बन गई मैं। अच्छा खैर, वो घर जी, एक तो घर वो मैं बताती हूँ आपको, मेरे हस्बैंड का, सही है। वो मेरा घर नहीं था, मेरे हस्बैंड का था, जिस घर में मैं रह रही थी, ठीक है। जो मेरी वीडियो देख रहा है तो मैंने आपसे बहुत जिक्र किया था कि मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँ, ठीक है, वो घर मैंने क्यों छोड़ा। पहली बात तो ये है कि उस घर में सुकून नहीं था। उसकी पहली बीवी भी है, मैं दूसरी बीवी, सही है। जो कुछ होता था वो जो ना सिफली इल्म करती है, वो तो बस तक पर अल्लाह माफ़ करे, उसका मरना नहीं है, वो ऐसी औरत है, ठीक है। सिफली इल्म करती है वो, और कल इल्म करती है। और मतलब कि मेरे बच्चों का जो बाप है उसको बस हटाने के लिए करती रहती है, क्योंकि वो अमीर बहुत है और जी हम गरीब बहुत हैं। गरीब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, वो अमीर बहुत है। और दूसरा ये कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसको जलन थी कि इधर से ना मेरे बच्चे जो ना, 2 मेरी बेटियाँ इधर से हैं और 5 बच्चे ना वहाँ से हैं, ठीक है। उसकी 3 बेटियाँ और 2 बेटे, एक बेटे को कैंसर है, ठीक है। बड़ी लंबी कहानी है, सुनिएगा। जैसे जैसे मैं वक्त गुजारती रहूँगी और हर वीडियो में मैं आप लोगों को कहानी सुनाती रहूँगी कि जो मुझ पर बीती है, ठीक है ना। अच्छा, इस घर में मैं रह रही थी, तो ये इस घर में रह रही थी, इस घर से मुझे हटा दिया गया, सही है। इस घर में मैं दोबारा आई हूँ, सही है ना। ये घर मैं पहले रह चुकी हूँ जब मेरा ब्लॉग नहीं था, जब ना मैं आपको बताऊँ कि मैं जो ना ब्लॉग नहीं बनाती थी, मेरा चैनल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल जैसे होता है ना, सादा में वैसे थी। ये मेरा चैनल मैंने बनाया था उस घर में, अपना जो स्टार्ट किया था ना मैंने, उस घर में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फिर मुझे निकाला गया, 6 मंथ की मेरी बेटी थी लाइबा। तो जब मुझे निकाला गया घर से, और मेरी जो बड़ी बेटी थी वो थी 1.5 साल की, आमना। जब निकाला गया तो ये अपने बच्चों को पूछता भी नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर काले में इतने होते थे कि पूछता नहीं था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए
तो जैसे 12 साल की मेरी बेटियाँ हुई, मैंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पर ना, फिर आ गया बीच में कोरोना, आपको पता ही है। कोरोना आ गया, मिलता था अपने बच्चों से, ये नहीं वो बोलती कि मिलता नहीं था, और मैंने कभी उसको मना नहीं किया। अगर वो वीडियो देख रहा है ना, तो उसको खुद को भी एहसास, कैसे एहसास होगा, उसके तो कालिम किए हुए, उसको तो एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि कालिम जो होते हैं वो बड़े गंदे होते हैं भाई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। उसने, उसकी बीवी ने कालिम किए, फिर उसके बेटे का हुआ कैंसर, ठीक है। मेरे को तो वो पूछता ही नहीं था, खैर ना पूछे, मुझे कोई उम्र था, लेकिन मैं कहती थी मेरी बेटियों का बाप है तो अपने बच्चों से मैं मिलने देती थी, मैं कहती थी मिलो, मैं कभी मना नहीं किया उसको ना कि भाई तो वो क्यों मिलता है मेरे बच्चों से, ये वो नहीं, गलत बात है, देखो वो बाप है, मैंने कहा मिलो, लेकिन अब नहीं मिलने दो। पहले की बात और थी, क्योंकि हमें बहुत सताया, बहुत रुलाया, बहुत तकलीफ़ें हमें पहुँचाई, यहाँ तक कि हमसे निवाले तक छीन लिए, बहुत कुछ उसने किया हमारे साथ। वहाँ लेकर गया हमें, यहाँ से उखेड़ के, हमारा कहते हैं ना कि ना एक जड़ को उखेड़ के दूसरी जड़ को लगाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो जो भी मेरे बहन भाइयों जो मेरी बात सुन रहा है, तो खुदारा किसी पर भी आप भरोसा ना करो, ठीक है। और ऐसे शख्स पे तो भरोसा ही ना करो जो पहली बार दूसरी बार आपको धोखा दे चुका है। 2 बार उसने हमें जो ना जलील ख्वार किया, अपने बच्चों को, छोटी छोटी मेरी बेटियाँ थी, मुझे घर से निकाला, ठीक है, मैं ख्वार हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमेशा मेरे साथ है और सबके साथ ही खुदा होता है। देखो जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ देखो आज मैं फिर बन गई हूँ, फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये घर दे दिया, नसीब कर दिया, फिर मैं अपने घर पर आ गई, ठीक है ना। तो इसने कहा कि ना यहाँ का माहौल सही नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं है, मैं तुम्हें ना घर देता हूँ। अच्छा, उसने हमारे पर काले इल्म करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो ना मुझ पर करता है, इसकी बीवी उस पर करती है। क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कसम से कभी कभी तो दिल करता है कि कैसे ये लोग, किस तरह के, इन लोगों ने मरना नहीं है, सारी ज़िंदगी क्या ये करते रहेंगे, मतलब कि ये अजीब ही लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये काले इल्म कितनी देर के लिए होते हैं? 40 दिन के लिए होते हैं बस, काले इल्म जो होते हैं ना 40 दिन के लिए, उसके बाद काला इल्म नहीं होता। आपको पता है रमज़ान में तो होता ही नहीं है। खैर, होता रहा इस तरह से, अपने बच्चों से मिलता रहा, ये बच्चों को इतना उल्लू बनाया इसने, पैसा दिखा दिखा के ना, अच्छा बच्चों को उल्लू बनाया। खैर मैं तो जानती थी कि क्या करने वाला है। मैंने मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे थे, आपको पता है 17 साल की मेरी बेटी है और 18 साल की मेरी अम्मा, सही है। और दूसरी बात ये कि फिर क्या हुआ कि ना हम लोग ना यहाँ से हमें ना टाल मटोल करके लेके चला गया। अच्छा, इतने गंदे हमारे पर काले किए कि हमें समझ ही नहीं आई, बूझ ही नहीं आई कि ये बंदा पहले भी हमारे साथ इतना बुरा कर चुका है, तो अब ये क्या करेगा। खैर हम चले गए यहाँ से ना, अपना बोरी बसर उठाया, हम चले गए। पीछे मुड़ के हमने देखा ही नहीं कि क्या, क्योंकि काले में होते हैं ना वो बहुत बुरे होते हैं, तो बस अल्लाह माफ़ करने चाहिए। हर चीज़ से डरो, क्योंकि खुदा के घर भी जवाब देना है, जाना है उसके घर पे। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी हम इधर ही रहेंगे, नहीं, हम मुसाफिर हैं, हमने एक ना एक दिन अपने घर जाना है, तो इसका मतलब है जाना है। फिर मैंने वहाँ पर जाते के साथ 1 महीना मुझे हुआ था, तो वो बिल्डर भी है, 19 ग्रेड का अफसर है इनका बाप, ठीक है, लेकिन एक नंबर का कंजूस, झूठ, इतना झूठ, कदम कदम पे झूठ, वहाँ खारा पानी, खारे लोग, मतलब कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, मतलब उसने पूछना खींचना शुरू कर दिया लोगों को। ज़ाहिर सी बात है, जब तक आप ना दुनिया से नहीं बोलोगे ना, दुनिया कभी आपकी उंगलियों खाएगी। हम घर से बाहर निकलते थे ना, तो उसके बाद चलता था, हाँ भाई नौरीन तो वहाँ गई हुई है, बच्चे मेरे वहाँ गए हुए, तुझे कौन बताता है भाई। खैर कुछ भी है भाई, घर से अगर आपने इतनी पाबंदियाँ लगानी है तो आप हमें नौकर हायर करके दो ना, नौकर करके दो, आपके पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, वो करके दो। नहीं भाई, उसने कुछ नहीं करना अपने बच्चों के लिए। खुद के पास 30 लाख की गाड़ी है, मेरे बच्चे बसों में रुलते थे, बहुत कुछ है। आगे की जो स्टोरी होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आज का जो व्लॉग है यहाँ तक मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, तो कल मैं बताऊँगी आपको जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये ख़त्म कर रही हूँ यहाँ से, कल मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। आगे की बहुत लंबी कहानी है, किस तरह से मैं इसकी ज़िंदगी में, ये भी मैं बताऊँगी किस तरह से मेरे साथ क्या क्या इसने जुल्म किए। मेरे पर तो चलो किए ही किए, अपने सगी औलाद को नहीं छोड़ा इसने, सगी औलाद को ना ईद पर पूछता था, ना त्यौहार पूछता था। खैर ये तो जो बातें हुई हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो इसने किया है मेरे साथ, ठीक है ना। इसकी फैमिली भी देख रही होगी मेरा व्लॉग, देखे 1000 बार देखो, मैं मना नहीं करती, लेकिन देखो, लेकिन इबरत हासिल करो अल्लाह की नेक बंदी, तूने भी मरना है, ये नहीं कि सारी ज़िंदगी तू जिंदा ही रहेगी, ठीक है ना, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, सही है ना, सब नहीं मरना है, लेकिन अच्छा करके मरो।
बुरा करके मरोगे तो अल्लाह दुनिया कहेगी अच्छा है मर गई, अच्छा करके जाओगे ना तो दुनिया बोलेगी क्यों गई। ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ कि भाई अभी भी वक्त है, अपने जो ना अपने अमाल जो ना सुधार लो, क्योंकि कल इन करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमारे जिसका अल्लाह हमारे साथ हो फिर क्या है। दुनिया हमसे जब मैं दुनिया मुझे बोलती थी कि भाई आपका हस्बैंड क्या काम करता, तो मैं क्या जवाब दूँ उसको, मेरा हस्बैंड क्या काम करता। मैंने खुद ही छोटे छोटे बच्चों को अपने पाला पोसा इस काबिल किया, मेरे बच्चों ने पढ़ाई भी कि इनकी शादियाँ भी करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी घर में करूँगी, आप लोग देखिएगा। तो इसी टॉपिक को करते हैं बंद, और कल इसी टॉपिक से हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त अपने नौरीन को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खाए पिए मौज करिए, यही है ज़िंदगी। और भी कहानी में बहुत कुछ है, वो बहुत क्या क्या मेरी ज़िंदगी के साथ हुआ मैं सब बताऊँगी आपको, ठीक है ना। तो बस ये है कि किस पर भरोसा ना करो, अंधा भरोसा कभी भी ना करो, क्योंकि बच्चों वाले हो, अगर बच्चों वाले हो तो कसम से मैं यकीन करेंगे आप, मैं अच्छी बात समझा रही हूँ, बुरी बातें समझा रही है, जिस तरह से अल्लाह ना करे मेरे साथ हुआ है, किसी बहन बेटी के साथ भी हो, तो बस बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। तो खैर मैं तो अपने घर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, देख लें आप लोगों के सामने, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। जिस घर को इसने छीना था वो घर दोबारा मुझे मिल गया, क्योंकि रब मेरे साथ है, अल्लाह जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी मौजूद पे बात करेंगे, कल सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।